अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, वो साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले आपको जरा दो चीजें याद दिला देते हैं। शाहीन बाग का आंदोलन आपको याद होगा, जब आंदोलनकारी महीनों का राशन पानी लेकर सड़क पर टेंट लगाकर बैठ गए थे और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोगों की आवाजाही को बाधित करने का अधिकार किसी को नहीं है। अपने अधिकार मांगिए, लेकिन दूसरों के अधिकार को बाधित मत कीजिए। उनके अधिकारों में किसी भी प्रकार का विघ्न मत पहुंचाइए। तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसके बारे में। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली चलो मार्च के तहत राष्ट्रीय राजधानी की ओर आते हुए आंदोलनकारियों ने सड़कों पर जो उत्पात मचाया वह लोकतांत्रिक तरीका नहीं कहा जा सकता। पुलिस पर पथराव, गाड़ियों में तोड़फोड़, क्या यह अपनी मांगे मनवाने का तरीका है? हवा में तलवार लहराने वाला क्या किसान हो सकता है? किसान तो हल चलाता है, तलवार नहीं। किसान देश का अन्नदाता है और हमेशा शांतिप्रिय ढंग से अपनी बात रखता है। किसानों के वेश में जिस तरह राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की ओर से शांति भंग करने का प्रयास किया गया, वह एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। शरारती तत्वों ने इस आंदोलन के दौरान जिस तरह शांति भंग कर किसानों को बदनाम किया, वह सबके सामने है। पंजाब में इस तरह के आंदोलन की साजिश रची जा रही थी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। सवाल उठता है कि अमरिंदर सिंह सरकार ने समय रहते क्यों इस तरह की अराजकता रोकने के लिए कदम नहीं उठाए और क्यों अपने पड़ोसी राज्यों को इस बारे में समय पर सूचना नहीं दी। अमरिंदर सिंह की मंशा पर सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि वह 3 दिन से पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमरिंदर बात नहीं करना चाह रहे हैं। दिल्ली चलो मार्च के लिए किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर राशन और अन्य आवश्यक सामान के साथ एकत्रित हुए। संघर्ष के बाद दिल्ली भी पहुंच गए। कृषि कानूनों से इन आंदोलनकारियों को नुकसान हो या ना हो, लेकिन अपनी जिद के चलते इन लोगों ने रेलवे को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान करा दिया। कोरोना काल में संघर्ष कर रही अर्थव्यवस्था को उबारने के सरकारी प्रयासों को जिस तरह इन आंदोलनकारियों ने क्षति पहुंचाई है, वह देश हित में सही नहीं कही जा सकती। आपके मन में सवाल उमड़ घुमड़ रहे होंगे कि वह कौन से कृषि कानून हैं जिन पर इतना बवाल हो गया है। तो आइए आपको जरा पहले सब कुछ समझाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020 की। इस कानून में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है। ऐसा माना जा रहा है कि कानून के प्रावधानों से किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा क्योंकि बाजार में स्पर्धा बढ़ेगी। इस कानून का मुख्य उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी रोकने के लिए उनके उत्पादन, सप्लाई और कीमतों को नियंत्रित रखना है। बता दें कि समय समय पर आवश्यक वस्तुओं की सूची में कई चीज़ों को जोड़ा जाता रहा है, जैसे कि कोरोना काल में मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तुओं की सूची में जोड़ा गया। क्यों हो रहा है विरोध? अगर इसकी बात करें तो किसान संगठनों का आरोप है कि नए कानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुकसान किसानों को होगा। नए बिल के मुताबिक सरकार आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई पर अति असाधारण परिस्थिति में ही नियंत्रण लगाएगी। ये स्थितियां अकाल, युद्ध, कीमतों में अप्रत्याशित उछाल या फिर गंभीर प्राकृतिक आपदा हो सकती है। नए कानून में उल्लेख है कि इन चीजों और कृषि उत्पाद की जमाखोरी पर कीमतों के आधार पर एक्शन लिया जाएगा। सरकार इसके लिए तब आदेश जारी करेगी जब सब्जियों और फलों की कीमत 100% से ज़्यादा हो जाएगी या फिर खराब ना होने वाले खाद्यान्नों की कीमत में 50% तक का इजाफा होगा। आइए अब आपको बताते हैं दूसरे कृषि कानून के बारे में। यह है कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा कानून 2020। इस कानून के तहत किसान एपीएमसी यानी कृषि उत्पाद विपणन समिति के बाहर भी अपने उत्पाद बेच सकता है। इसमें बताया गया है कि देश में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाएगा कि जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी के बाहर फसल बेचने की आज़ादी होगी। प्रावधानों में राज्य के अंदर और 2 राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है। मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कम करने की बात भी कही गई है।
नए कानून के मुताबिक किसानों या उनके खरीदारों को मंडियों को कोई फीस भी नहीं देनी होगी। ये बिल 17 सितंबर को लोकसभा से पास कर दिया गया था। तीसरा कानून है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020। इस कानून का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी फसल की निश्चित कीमत दिलवाना है। इसके तहत कोई किसान फसल उगाने से पहले ही किसी व्यापारी से समझौता कर सकता है। इस समझौते में फसल की कीमत, फसल की गुणवत्ता और कितनी मात्रा में और कैसे खाद का इस्तेमाल होगा जैसी बातें शामिल हैं। कानून के मुताबिक किसान को फसल की डिलीवरी के समय ही 2/3 राशि का भुगतान करना होगा और बाकी का पैसा 30 दिन के अंदर देना होगा। इसमें यह प्रावधान भी है कि खेत से फसल उठाने की जिम्मेदारी व्यापारी की होगी। अगर कोई एक पक्ष समझौते को तोड़ेगा तो उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। ये कानून कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फर्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्त करता है। विरोध के मुख्य कारण क्या है? अगर इसको समझें तो मुख्य तौर पर किसानों को दूसरे कानून पर आपत्ति है, क्योंकि एपीएमसी में किसानों को अपनी फसल का न्यूनतम मूल्य मिलता है। इस कानून में यह साफ नहीं किया गया है कि मंडी के बाहर किसानों को न्यूनतम मूल्य मिलेगा या नहीं। ऐसे में हो सकता है कि किसी फसल का ज़्यादा उत्पादन होने पर व्यापारी किसानों को कम कीमत पर फसल बेचने पर मजबूर करें। एपीएमसी में किसानों को इस बात की राहत होती है कि उन्हें अपनी फसल के लिए धोखा नहीं मिलेगा, जबकि नए बिल में लिखा है कि कोई भी व्यापारी जिसके पास पैन कार्ड भी हो वो किसान से फसल खरीद सकता है। तीसरा कारण यह है कि सरकार फसल के भंडारण की अनुमति दे रही है, लेकिन किसानों के पास इतने संसाधन नहीं होते हैं कि वो सब्जियों या फलों का भंडारण कर सकें। ऐसे में वो व्यापारियों को कम कीमत पर अपनी फसल बेच सकते हैं और व्यापारी अपने पास उनकी फसल जमा कर सकते हैं। क्योंकि व्यापारी के भंडारण की सुविधा अच्छी होगी तो वो अपने हिसाब से बाजार में फसल को बेचेंगे। किसानों का कहना है कि ऐसा करने से फसल की कीमत तय करने का अधिकार बड़े व्यापारियों या कंपनियों के पास आ जाएगा और किसानों की भूमिका ना के बराबर हो जाएगी। किसानों की अहम मांगों के बारे में बात करें तो आंदोलनकारी किसान संगठन केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और इनकी जगह किसानों के साथ बातचीत कर नए कानून लाने को कह रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि किसी भी कीमत पर कृषि कानून को ना तो वापस लिया जाएगा और ना ही उसमें कोई फेरबदल किया जाएगा। किसानों की 5 प्रमुख मांगों पर अगर नजर डालें तो वह इस प्रकार से देख सकते हैं हम, जैसे कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए क्योंकि ये किसानों के हित में नहीं है और कृषि के निजीकरण को प्रोत्साहन देने वाले हैं। इनसे होल्डर्स और बड़े कॉरपोरेट घरानों को फायदा होगा, ऐसा किसानों का कहना है। इसके अलावा एक विधेयक के जरिए किसानों को लिखित में आश्वासन मांगा है किसानों ने कि एमएसपी और कन्वेंशनल फूड ग्रेन खरीद सिस्टम खत्म नहीं होगा। इसके अलावा किसान संगठन कृषि कानूनों के अलावा बिजली बिल 2020 को लेकर भी विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार के बिजली कानून 2003 की जगह लाए गए बिजली संशोधित बिल 2020 का विरोध किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस बिल के जरिए बिजली वितरण प्रणाली का निजीकरण किया जा रहा है। इस बिल से किसानों को सब्सिडी पर या फ्री बिजली सप्लाई की सुविधा खत्म हो जाएगी। चौथी मांग एक प्रावधान को लेकर है जिसके तहत खेती का अवशेष जलाने पर किसान को 5 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। प्रदर्शनकारी यह भी चाहते हैं कि पंजाब में पराली जलाने के चार्ज लगाकर गिरफ्तार किए गए किसानों को छोड़ा जाए। बहरहाल ये देखना होगा कि केंद्र सरकार और किसानों के बीच 3 दिसंबर को होने वाली बातचीत का क्या निष्कर्ष निकलता है। केंद्र सरकार ने किसान यूनियनों को मंत्री स्तरीय बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। इससे पहले पंजाब के किसान नेताओं ने सोमवार को अपने रेल रोको आंदोलन को वापस लेने की घोषणा करते हुए एक और मंत्री स्तरीय बैठक की शर्त रखी थी, जिसे सरकार ने मान लिया। इसके बाद किसानों ने अपने करीब 2 माह के रेल रोको आंदोलन को वापस लेते हुए सिर्फ मालगाड़ियों के लिए रास्ता खोल दिया। मंत्री स्तरीय बातचीत का निष्कर्ष जो भी निकले, किसानों को और देश के सभी नागरिकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वादे पर भरोसा करना ही चाहिए कि एमएसपी कभी समाप्त नहीं होगी, ना ही मंडियों को समाप्त किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ यह भी बात ध्यान देने योग्य है कि कृषि कानूनों का विरोध सिर्फ पंजाब के ही किसानों का एक गुट कर रहा है, जबकि देश भर के किसानों ने इन तीनों कृषि कानूनों का स्वागत किया है। उम्मीद है कि हमारे इस कार्यक्रम में आपको ये जो कृषि कानूनों का विरोध क्यों हो रहा है, जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी कहाँ गलतियाँ हैं, सरकार को कहाँ पर सुधार करने चाहिए, ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। और
इससे संबंधित और भी हमारे कार्यक्रम हैं, उनको आप देख सकते हैं सारे के सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ।